जी पूजनीय अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, श्री साहिब जी की आज्ञा हुई। आज्ञा पालनार्थ मैं भी कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। अभी हम बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे, भजन, भावों से भरा भजन सुन रहे थे। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, सोई कहंता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। बहुत ही मार्मिक साखी है, झकझोर देने वाली साखी है। साहब कहते हैं, जो कहते हो, सुनते हो, सोचते हो, वही हो भी जाते हो। तय निकर न बाहर आओ। अक्सर हम वह बातें बोलते हैं, वह बातें सोचते हैं, वह कर्म करते हैं जिसमें दुख का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है। साहब कहते हैं, तय निकर न बाहर आओ। तुम उससे बाहर नहीं होते हो। अगर सुखी होना चाहते हो तो उससे बाहर होना पड़ेगा। हो हुजूर ठाड़ कहत हो हुजूर, तुम हुजूरपन को, स्वामीपन को, अपने भगवत्ता को समझना चाहते हो, सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तय धोखे जन्म गंवाओ। तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। साहब क्यों लगाते हैं प्रश्नवाचक शब्द। कहते हैं कि तुम अपने जीवन को, भाग्यशाली जीवन को धोखे में खो रहे हो। हमें इस पर विचार करना है। साहब कहते हैं, सोई कहंता सोई होगे। हमें यह विचार करना है, जो हम कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, कहीं वो नकारात्मक तो नहीं है, कहीं हमें वो दुख की ओर तो ले जाने वाला नहीं है, कहीं हमें द्वंद्व, हमारे मन में द्वंद्व पैदा करने वाली बातें तो हम नहीं सोच रहे हैं, कर्म तो नहीं कर रहे हैं, या बात तो नहीं बोल रहे हैं जिसमें द्वंद्व पैदा हो, दूरियां बढ़े, भाई भाई से दूरी, पिता पुत्र से दूरी, सास बहू से दूरी, यहाँ तक कि अपने आप से दूरी। तो हमें, कल हम साहब से सुन ही रहे थे कि जीवन हमारा है, इसको हमें कैसे प्रयोग करना है ये हमारे ऊपर ही है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर किसी का अधिकार है तो हम हैं। किसी के जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है। हम केवल इशारा कर सकते हैं, लोग हमें केवल इशारा कर सकते हैं, सही गलत का कुछ पहचान बता सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, अधिकार नहीं। उस पर हमारा ही अधिकार है। उसे हमें कैसे जीना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे अनुभव करना है, वो हमारे ऊपर है। साहब कहते हैं, अपने भाग्य को जगाओ, तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। अपने जन्म को व्यर्थ में मत गंवाओ। साहब कहते हैं, भाग्य, किसी संत ने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, एक महाभाग्य। भाग्य का मतलब होता है धनी होना। जैसे आंखों का होना, हाथ का होना, कान का होना, पैर का होना,
सुंदर शरीर का होना, ये भाग्य की ही तो बात है। कितने ऐसे दुनिया में हैं जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, उनके जीवन को झांका जा सकता है। मेले में जा करके कई बार अनुभव किया जा सकता है, हम खुद देखे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, मक्खियां भिनक रही हैं, खाने कैसे खाते होंगे वो, केवल मुख है। बस वो एक चरपहिया बैरिंग वाली गाड़ी बना लेते हैं, कोई बना के दे देता है, बस उसी पर वो चलते रहते हैं। लोग जो दे देते हैं उसी को खा लेते हैं या खिलाते हो लोग, प्रारब्ध है वो सबका अपना। तो भाग्य, अब अपने ऊपर जीवन में विचार करें, अगर ऐसी स्थिति हमारी होती तो कैसी दशा होती। तो कितना अच्छा भाग्य है हमारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पहला भाग्य मनुष्य का तन है। अगर हमारा जीवन पशु खाने में होता, पक्षी खाने में होता, अंडज खाने में होता, तो ये सोचने समझने कहने सुनने की बात ही ना होती, तो भाग्य जगाने की वहां पर बात ना होती। तो हम अपने पहले भाग्य को समझें। इन सब के होते हुए स्वस्थ का रहना सौभाग्य की बात है। हमारे पास धन भी है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, पैर भी है, अर्थात सुंदर शरीर है, लेकिन स्वस्थ नहीं रहते हैं। कहीं बुखार लगा है, कहीं सर्दी लगी है, कहीं लकवा मार गया है, कहीं कोई बीमारी, ऐसे ऐसे बीमारियां आज चल गई हैं कि हर समय बिना दवा के लोग जी ही नहीं पाते हैं। तो सौभाग्य की बात है स्वस्थ रहना। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो जान लो हमारे जीवन की सार्थकता है। ऐसे कोई मिल जाते हैं। एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा साहब बूढ़ा हो गया मैं, आज तक मुझे बुखार तक नहीं आया। कितना सौभाग्य की बात है, बुखार तक ना आए, कितनी बड़ी बात है। दवा ना खाना पड़े, इस खाद्य से संबंधित, केमिकल से संबंधित तमाम भोजन को खा करके भी हम स्वस्थ रहें, ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस पर विचार करना है, अपने सौभाग्य को समझना है, भाग्य को जागृत करना है, समझना है, बूझना है, उसको अपने जीवन में अनुभव करना है और स्वस्थ रहें, ये सौभाग्य की बात है, उसको भी अनुभव करना है। और फिर महाभाग्य, महाभाग्य का मतलब है धार्मिक होना। स्वस्थ भी है, सुंदर शरीर भी है, धन की भी कमी नहीं है, लेकिन धार्मिक नहीं है। और धर्म भी हम करते हैं तो केवल दिखावा। जैसे एक सिरप होता है, एक मलहम होता है। मलहम लगाया जाता है, सिरप पिया जाता है। सिरप पीने के लिए होता है, जो अंदर जाती है तब काम करती है। मलहम लगाया जाता है तब काम करता है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया है, मलहम को खाते हैं और सिरप को लगाते हैं। बंधुओं, इसमें क्या होगा, आप सिरप लगाएंगे तो केवल चींटी चढ़ेगी, आपको हैरानी होगी, चिपचिपापन होगा और रोग भी नहीं जाएगा। और मलहम को खाएंगे तो जहर अगर उसमें होगा तो शरीर भी खतरा में पहुंच सकता है, दुख भी पहुंच सकता है, आप बड़े कष्टमय जीवन में पहुंच सकते हैं। हमें उल्टा नहीं, लगभग यही हम कर रहे हैं। ये धन, वैभव, परिवार जो कुछ है आज, ये सब कहीं न कहीं मलहम है, लेकिन इसको हम खाते हैं, लगाते नहीं हैं। लगाने का मतलब ऊपर ऊपर इससे व्यवहार करना चाहिए, केवल ऊपर से व्यवहार करें, अंदर न ले जाएं। लेकिन नहीं, उसको इतना अंदर हम बैठा लिए हैं। आज धन के नाम पर पिता छूट जाए, माँ छूट जाए, सेवा छूट जाए, अनैतिक नैतिक कोई भी कर्म करना पड़े, धन के पीछे धन धन धन, कोई भी कर्म करते हैं धन से ही दुनिया में आज पूंछ भी है। आज हमारी पूंछ जो है कहीं न कहीं धन पर टिकी हुई है। अगर हम धनी हैं तो रिश्तेदार आते रहेंगे, परिवार में लोग पूछते रहेंगे, माता पिता भाई बंधु आगे पीछे लगे रहेंगे। अगर धन नहीं है तो कोई पूछता नहीं है। तो धन की जरूरत है, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य की भी जरूरत है।
बात यहाँ पर महाभाग की है कि हम धार्मिक हैं, आज धर्म को भी हम केवल ऊपर ऊपर कर रहे हैं। धर्म सिर्फ है, उसको पीने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो अंदर नहीं जाएगी तब तक काम नहीं करेगी। आज थोड़ा सा हम मंदिर में चले गए, पूजा कर लिए, अथवा घर में ही कोई मंदिर देव स्थान बना लिए, बस वहीं पर कुछ घंटों बैठ करके कुछ नमो नारायण कर लिए, कुछ कीर्तन कर लिए, जाप कर लिए, अगरबत्ती सुलगा लिए और मान लिए कि हम बड़े धार्मिक हैं। फिर ऑफिस में आप घूस लीजिए, कोई बात नहीं, कांटा मारिए, कोई बात नहीं, गलत कपड़ा नाप करके दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप धार्मिक बन गए हैं ना। धर्म के नाम पर आप कुछ भी करें, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई है दुनिया के इतिहास में, आप देख सकते हैं। अगर हुई है तो धर्म के नाम पर, पैसा के लिए, धन के लिए जितना हत्याएं नहीं हुई है, मारकाट नहीं हुआ है, वो धर्म के नाम पर हुआ है। गद्दी के लिए आज महंत को मार दिया जाता है, गद्दी के लिए कि तो किस लिए, मैं महंत बन जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं इतने बीघे का मालिक हो जाऊं। ये सब क्या हो रहा है? बड़े बड़े आश्रमों में चल रहा है। यहाँ का मेरा कहने का मतलब है, हम केवल ऊपर ऊपर धर्म को प्रयोग कर रहे हैं। धर्म को हमें अपने अंदर ले जाना है, सिरप की तरह। जैसे सिरप अंदर जाती है तब खांसी दूर हो जाती है, ताकत आ जाती है और कई रोग को दूर कर देती है। हमें सिरप की तरह धर्म को प्रयोग करना है। जब धर्म हमारे अंदर जाएगा तब वो काम करेगा। सदगुरु कबीर ने धर्म की परिभाषा बताई है, दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया राखी, दया को हम अपने हृदय में रखें, धारण करें, दया राख धर्म को पाले। जब दया को हमारे अंदर राख लेंगे, उस पर जीने लग जाएंगे, दयालु हो जाएंगे, तो निश्चित है धर्म पर हम मानो चल रहे हैं। धर्म हमारे जीवन में उद्घाटित हो जाएगा और वो हमारे जीवन में सिरप की तरह काम करने लग जाएगा। तो दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और दुनिया से उदास रहे। आज दुनिया ही हमारी ये सब कुछ हो गई है। दुनिया में काद चटक मटक में दुनिया रीझे, राग रंग में नारी। कहा जाता है आज बेटियां फैशन में, बेटे व्यसन में और माता पिता टेंशन में। माता पिता टेंशन में है, कैसे बीतेगा, कैसे होगा, इसका क्या, किसका प्रभाव है? दुनिया का। दुनिया में हम चाक चिक को देख लिए, रंग बिरंगे फूल अथवा दुनिया कुछ भी देख लिए, कपड़े देख लिए, पाउडर देख लिए, बस उसी में लटक गए। साबुन, टीवी देखते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं तो कहते हैं बस वही साबुन चाहिए, वही कपड़ा चाहिए, वो कैसा भी कपड़ा हो, उससे तन ढकता है कि नहीं ढकता है, मर्यादित है कि नहीं है, उससे हमारे घर परिवार की मर्यादा बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, इस पर ध्यान नहीं है। बस ध्यान है तो फैशन पर, व्यसन, व्यसन पर। बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये सब क्या है? हमें धार्मिक बनना है और ये धर्म की शुरुआत अपने से होती है, अपने से होती। पहले हम धार्मिक बने, अपने अंदर दयालु बने, तो निश्चित है हमारा जीवन स्वर्गमय बनेगा। तो धर्म, और अंतिम में है दुर्भाग्य। हमें महाभाग्य को जागृत करना है, महाभाग्य को समझना है, और इन तीनों का ना होना दुर्भाग्य है। हमारा स्वस्थ जीवन है, धन भी है, सब कुछ है, हम स्वस्थ भी हैं, धर्म का दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण है दुर्भाग्य। कहीं उसमें कहीं ना कहीं खोट है, कमी है। उन कमियों को हमें समझना है। और खोट है अहंकार। दान करने वाला भी अहंकारी हो जाता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर भी क्रोध आता है। पूजा कर रहे हैं लेकिन तम्बाकू नहीं छूट रही है, बीड़ी नहीं छूट रही है, गांजा नहीं छूट रहा है, तमाम कुकर्म नहीं छूट रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य ही तो है। हम अपने जीवन को कहाँ समझ रहे हैं? साहब कहते हैं सोई कहानता सोई होगे, जो कहोगे, जो सोचोगे, जो करोगे वही हो जाओगे। तो अब हमें ये विचार करना है, हमें वो कहना है, वो करना है, वो सोचना है जो हम होना चाहते हैं। हम क्या होना चाहते हैं? हम सुखी होना चाहते हैं, हम शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, हम उस तत्व को जानना चाहते हैं, उस वास्तविकता को जानना चाहते हैं जो हमारे अंदर घटित होता है। और उसके लिए हमें कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब वो क्या है?
वास्तविक बातें माने सत्संग की बातें, सत्य की बातें जो हमारे जीवन में ही घटित होती है, धर्म की बातें हमारे जीवन में घटित होती है। सोई कांता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ। हम उस बात को न सोचें, उस कर्म को न करें, वह बात न बोलें जिसमें द्वंद्व पैदा हो, दुख पैदा हो, पीड़ा पैदा हो, हमारी शांति घट जाए, बिखर जाए, हमारे जीवन में बिखराव पैदा हो जाए, दूरियां पैदा हो जाए, हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाए, कामनाएं इच्छाएं विकार पैदा हो जाए, तो वो काम हमें नहीं करना है। साहब कहते हो हुजूर, तुम स्वयं हुजूर हो, स्वामी हो, परमात्मा हो, लेकिन कब? जब अपने हुजूरपन को समझेंगे। और ये बातें हमें सत्संग में सिखाई जाती है, गुरुजनों के पास सिखाई जाती है। मंदिर में आप जाकर ये बात नहीं सीख सकते हैं, घंटी बजा करके बात नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि टुनुन टुनुन घंटी बजावे, झाप दिन जपना, ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना, वहां काम बनने वाला नहीं। काम हमारा तब बनेगा जब हम अपने जीवन पर सोचेंगे, विचार करेंगे। साहब कहते हैं सोई कांता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ, हो जोर ठाड़ का तो तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से जीवन मिला है, इस भाग्य को हम जागृत करें, समझें और अपने को महान बनाएं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब की साखी पर मैं कुछ कहने का प्रयास किया। सोई कहनता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ, हो हुजूर ठाड़ का तो तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। एक बार जोर से जय बोले, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी साहेब।